यह कहानी है एक चोर हरि सिंह की। चोरी करना उसकी आदत है। एक दिन वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम है अनिल सिंह। अनिल एक दयालु, सज्जन और कृपालु व्यक्ति है। क्या अनिल की ये गुण हरि सिंह में बदलाव ला पाएंगे? क्या हरि सिंह भी कभी एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति बन पाएगा? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की कहानी द थीव्स स्टोरी में, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक कुश्ती मैच से, जहां पहली बार हरि सिंह अनिल से मिलता है। अनिल लंबा, पतला और साधारण व्यक्ति था। कथावाचक ने सोचा कि अनिल उसके लिए चोरी करने का सरल उद्देश्य हो सकता है। यहाँ पे कथावाचक हरि सिंह को कहा जा रहा है क्योंकि वो अपनी कहानी बता रहा है। कथाकार ने अनिल का विश्वास हासिल करने के लिए कुछ चापलूसी वाले शब्दों का उपयोग किया और जल्द ही वे बातचीत करने लगे। उसने अनिल सिंह से झूठ बोला कि उसका नाम हरि सिंह है। पुलिस और अपने पूर्व नियोक्ताओं से स्वयं को छिपाने के लिए कथाकार ने प्रत्येक महीने अपना नाम बदला। इस परिचय के बाद उन्होंने पहलवानों के बारे में बात की और फिर अनिल चला गया। जब अनिल ने चलना शुरू किया तो हरि ने उसका पीछा किया और उसे कहा कि वह उसके लिए काम करना चाहता है। इस पर अनिल ने हरि को भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की। तब हरि ने अनिल से पूछा कि क्या वह उसे खाना खिला सकता है। अनिल ने हरि से कहा कि वह उसे तभी काम पर रखेगा जब हरि खाना बनाना जानता हो। हरि ने झूठ बोला कि वह खाना बनाना जानता है और नौकरी करता है। अनिल हरि को अपने कमरे में ले गया, जो जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर स्थित था। उसने हरि से यह भी कहा कि वह बालकनी में सो सकता है। अनिल ने उस रात का खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया, क्योंकि हरि द्वारा बनाया गया खाना भयानक था। अनिल को एहसास हो गया था कि हरि खाना बनाना नहीं जानता। उसने हरि को जाने के लिए कहा, लेकिन हरि अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ वहीं रुक गया। अनिल ने हरि के सिर को थपथपाया और कहा कि वह उसे खाना बनाना सिखाएगा। खाना पकाने के अलावा अनिल ने हरि को अपना नाम लिखना भी सिखाया और उसे पूरे वाक्य लिखना और संख्याएं जोड़ना सिखाने का वादा किया। हरि शिक्षित होने के लिए खुश और आभारी था, क्योंकि वह जानता था कि एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखने के बाद वह कुछ भी कर सकता है। हरि को अनिल के लिए काम करने में आनंद आया। वह सुबह चाय बनाता और बाद में वह दिन का सामान खरीदने जाता। वह जानता था कि यदि वह 1 रुपये का लाभ भी कमाएगा तो अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल की कोई नियमित आय नहीं थी। उसने पत्रिकाओं में लेखों का योगदान करके पैसा कमाया। कभी कभी उसके पास जश्न मनाने के लिए पर्याप्त पैसा होता और कभी कभी उसे पैसे उधार लेने पड़ते। एक शाम अनिल नोटों का एक बंडल लेकर वापस आया, जिसे उसने एक प्रकाशक को अपनी पुस्तक बेचकर अर्जित किया था। रात में अनिल ने पैसे अपने गद्दे के नीचे रख दिए और हरि ने देख लिया। हरि लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और उसने अनिल का विश्वास हासिल कर लिया था। अनिल ने कमरे की चाबी हरि को दे दी थी। हरि के लिए ही मौका था अनिल को लूटने का। हालांकि अनिल के भरोसे के कारण हरि के लिए अनिल को लूटना एक कठिन कार्य था, लेकिन उसने इन विचारों को दूर कर दिया और उस रात अनिल को लूटने का फैसला किया। रात में जब अनिल सो रहा था तो हरि बिस्तर से उठा। उसने अपना हाथ गद्दे के नीचे खिसकाया और चुपचाप पैसे निकाल लिए। वह कमरे के बाहर निकला और सड़क पर दौड़ने लगा। उसने अपने पाजामे की डोरी से पैसे सुरक्षित कर लिए थे। वह लखनऊ के लिए 10:30 बजे की एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ रहा था, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। जब उसने पैसे गिने तो 600 रुपये पाकर वह खुश हुआ।
जब ट्रेन निकल रही थी तभी हरी स्टेशन पर पहुंचा। वह किसी एक गाड़ी में चढ़ने के लिए कूद सकता था, लेकिन उसने ट्रेन नहीं पकड़ी और प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्योंकि अनिल के अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं था। हरी ने स्टेशन छोड़ने का फैसला किया और सोचा कि जब अनिल को चोर के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। कुछ देर में वह मैदान में पहुंच गया। नवंबर का महीना था और बारिश शुरू हो गई थी। चोरी के उत्साह में हरी भूल गया कि उसे कुछ पैसे देने के अलावा अनिल ने उसे शिक्षित भी किया था। उसने महसूस किया कि शिक्षा उसे एक बड़ा, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बना देगी। वह समझ गया कि चोरी करना आसान है, लेकिन अनिल की तरह सम्मान पाना मुश्किल है। अंत में हरी ने अनिल के पास वापस जाने का फैसला किया। वह वापस कमरे में गया और सावधानी से गीले नोटों को गद्दे के नीचे रख दिया और सो गया। हरी सुबह देर से उठा। उसने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। अनिल ने हरी को 50 रुपए का नोट दिया, जो अभी भी गीला था। उसने हरी से कहा कि उसने एक प्रकाशक को एक किताब बेचकर कुछ पैसे कमाए हैं और वह उसे नियमित रूप से भुगतान कर पाएगा। उसने हरी से यह भी कहा कि वे उस दिन से वाक्य लिखना शुरू कर देंगे। हरी को लगा कि अनिल को चोरी के बारे में पता था, लेकिन उसने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा। और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है और एक चोर एक अच्छा और सज्जन व्यक्ति बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।